नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और ये महीना हज़ारों खूबियाँ लिए हुए है। उसके साथ साथ इसकी एक तारीख़ ये भी है कि इस माह की 3 तारीख़ को खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का वस्ल हुआ है। कौन हज़रत फ़ातिमा? जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं। वो फ़ातिमा जिसके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमतु लिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फ़ातिमा कि जब भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दर अक़दस में जलवा अफरोज़ होते और ख़ातून जन्नत वहाँ तशरीफ़ लाती तो आक़ाए नामदार सरवर कायनात उनके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाते, उनके माथे का बोसा लेते, उन्हें सीने से लगाते और अपने पास बिठाते। वो ख़ातून जन्नत जिससे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना प्यार फरमाते कि सरकार की ये आदत करीमा थी कि जब भी आप कहीं दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में तशरीफ़ ले जाते तो जाने से पहले खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाते, और जब वापस आते तो अपने घर जाने से पहले खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आते और उसके बाद में उनकी खैरियत मालूम करने के बाद में अपने घर में तशरीफ़ ले जाते। वो फ़ातिमा जिसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने फ़ातिमा को गाली दी उसने मुझे गाली दी। वो फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जिसके लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबहा यानी कि डिक्टो अगर किसी को देखा तो वो खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। यानी कि बोलने में, बात करने में, चलने में, खाने में, पीने में, गुफ्तार में, हर अंदाज आपका वो अंदाज था जो अंदाज आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का था। और आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्कुल मुशाबहा थी, बिल्कुल टू कॉपी थी, बिल्कुल उनकी डिक्टो थी। आपकी खसलत, आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार बिल्कुल ऐसी थी जैसे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि शायद इससे पहले किसी औरत को ये मर्तबा नसीब नहीं हुआ। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं और उनके वालिद मोहतरम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार हैं और उनके दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसनैन करीमैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनके शोहर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा तमाम दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं उन सब के सरदार हैं। ये हैं खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी तारीफ़ में, इनकी तौसीफ़ में कुरान करीम भरा हुआ है, अहादीसें भरी हुई हैं और 1-2 अहादीसें नहीं, 1-2 आयतें नहीं बल्कि सैकड़ों आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी शान में नाजिल फरमाई हैं। कहीं आयत मुअद्दत इनकी शान में नाजिल हुई है, कई आयत मुबाहला इनकी शान में नाजिल हुई है, कई आयत तत्हीर इनकी शान में नाजिल हुई है। ये है खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। इससे ज़्यादा आपकी शान अज़मत क्या होगी कि आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर चश्म हैं,
इससे ज़्यादा आपकी अजमत और क्या होगी कि बानुए आ ताजदार हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, कि आप मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा की ज़ोजाए मोहतरमा हैं और हज़रत इमाम हसनैन करीमैन की वालदाए मोहतरमा हैं। तो आपकी अज़मत, आपकी रफ़अत कोई क्या बयान कर सकता है। जो जिसको तालीम बराए रास्त खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी हो, उसके मकाम को कोई क्या बयान कर सकता है। एक मरतबा इम्तहानन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खातून जन्नत से कहा कि ए बेटी फातिमा, ये तो बताओ कि औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है, औरत में सबसे बड़ी क्या खूबी होनी चाहिए। तो खातून जन्नत ने अर्ज किया, बाबा जान, औरत की सबसे बड़ी और सबसे आला खूबी यह है कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसको देखे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब सुनकर निहायत ही खुश हुए। एक मरतबा आकाए नामदार सरवर कायनात खातून जन्नत के घर तशरीफ ले गए तो आपके साथ में एक सहाबी हैं उम्मे कुलतूम, जो बिल्कुल नाबिना थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब ले गए तो खातून जन्नत उन्हें देखकर अंदर चली गईं और पर्दे में जाके छुप गईं। थोड़ी देर के बाद में जब वो सहाबी रसूल चले गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तहानन खातून जन्नत से कहा कि ए बेटी फातिमा, ये सहाबी जो हैं, ये उम्मे कुलतूम जो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये तो देख ही नहीं सकते, फिर तुमने इनसे पर्दा क्यों किया। खातून जन्नत ने फरमाया, बाबा जान, ये तो नाबीना हैं, ये तो मुझे नहीं देख सकते, मगर मैं तो बीना हूं, मैं तो इन्हें देख सकती हूं। मैं खामखा क्यों किसी गैर मर्द के ऊपर अपनी निगाह डालूं। ये थी आपकी तालीम, ये थी आपकी तरबियत। तो उनके मकाम को कोई क्या बयान कर सकता है। अल मुख्तसिर ये है कि एक मरतबा दोनों शहजादे हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन बीमार हो गए और बीमारी जब ज्यादा बढ़ गई तो परेशान हो गईं और आपने मन्नत मांगी, या इलाहुल आलमीन, अगर तू मेरे शहजादों को अच्छा कर दे तो मैं रोज़ा रखूंगी और मैं 3 रोज़े रखूंगी। ये मन्नत हज़रत अली ने और खातून जन्नत ने और आपकी लफ्त जिगर बांधी हज़रत फिज़ा ने ये मन्नत मांगी। अल्लाह का हुक्म हुआ, दोनों शहजादे ठीक हो गए। ठीक तो हो गए, लेकिन इनके घर में हमेशा फाका रहता था। सारी कायनात को खजाने लुटाने वाले, मगर घर में खुद इनके फाका था। रोजा रखने का जब वक्त आया, मन्नत को पूरा करने का जब वक्त आया, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शमऊन नामी एक यहूदी के यहाँ आपने जाकर मजदूरी करी और वहां से जो कुछ पैसे मिले उसका गेहूं खरीदा। खातून जन्नत ने उसका आटा पीसा और उसको 3 हिस्सों में बांटा और उसमें से एक हिस्से की आपने रोटियां बनाई और रोजा रखा, मन्नत पूरी करी। जब शाम का वक्त हुआ, दस्तरखान बिछा और दस्तरखान के ऊपर रोटियां रखी गईं तो एकदम दरवाजे के ऊपर एक साइल ने दस्तक दी और कहा कि ए मोहम्मद के घर वालों, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा फकीर हूँ, मैं बड़ा मिस्कीन हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दो। हजरत अली ने खातून जन्नत की तरफ को देखा, खातून जन्नत ने हजरत अली की तरफ को देखा और उसके बाद में वो तमाम की तमाम रोटियां उठाकर उस साइल को दे दी और पानी से रोजा इफ्तार किया। खुद ऐसे ही भूखे रहे। दूसरे दिन फिर रोजा रखा, फिर शाम का वक्त आया, फिर दस्तरखान लगा, दस्तरखान पे फिर खाना लगाया गया और फिर साइल ने आकर दस्तक दी कि मैं यतीम हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दो। फिर हजरत अली ने खातून जन्नत की तरफ को देखा और खातून जन्नत ने वो सारा खाना उठाया और उठाने के बाद में उस साइल को दे दिया। फिर तीसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि फिर इसी तरह से दस्तरखान लगाया गया और दरवाजे के ऊपर साइल आया
और उसने कहा कि मैं बड़ा असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ दो, मोहम्मद के घराने से कोई खाली नहीं जाता। आपने वो खाना भी, वो सारा का सारा खाना उस कैदी को, उस असीर को दे दिया। भूख से निढाल हो रही थी, चेहरा जर्द हो रहा था, टांगे लड़खड़ा रही थीं कि थोड़ी देर में आका नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और जब अपनी लख्ते जिगर बेटी का, अपने दामाद का, फिज़्ज़ा का, हजरत इमाम हसनैन का ये हाल देखा तो आपकी आंखें नम हो गईं, सब्र की तलकीन करी, लेकिन अल्लाह की रहमत जोश में आ गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में उनकी शान अक़दस में यह आयत करीमा नाजिल फरमा दी कि वो युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। ये है नबी के घर वाले, ये है मोहम्मद के घराने वाले, ये है नबी के घराने की शान, ये है फातिमा ज़हरा के घराने की शान। कौन है जो इनकी शान को और इनके मकाम को बयान कर सकता है? खुदा की कसम कोई नहीं है जो इनकी शान को बयान कर सकता है। आज अगर हमें दुनिया इस्लाम को कुरान मिला है तो वो फातिमा के घर से मिला है। अगर आज दुनिया को अल्लाह के एक होने का पैगाम मिला है तो वो फातिमा के घर से मिला है। आज इस्लाम मिला है तो वो फातिमा के घर से मिला है। आज रमजान की बरकतें अता हुई हैं तो वो फातिमा के घर से मिली हैं। ये सारा का सारा सदका फातिमा का और आपके फातिमा के अब्बा का सदका है। कौन फातिमा? ये वो फातिमा है कि सखी फातिमा के, सखावत फातिमा की, वली फातिमा के, विलायत फातिमा की, कुरान फातिमा का और कारी फातिमा के, आबिद फातिमा के और इबादत फातिमा की। जब तक कायनात वजूद में है फातिमा का नाम जिंदा रहेगा, फातिमा की आल का नाम जिंदा रहेगा। आज सारी दुनिया के अंदर जितने भी औलिया अल्लाह हैं, चाहे वो गौस हो, चाहे वो कुतुब हो, चाहे वो गौस व ख्वाजा हो, महबूब इलाही हो, गरीब नवाज हो, ये सारे के सारे मंगते और भिखारी हैं फातिमा के दर के। ये है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब इनके वालिद मोहतरम हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपको इतना सदमा हुआ, इतना सदमा हुआ कि शायद हुजूर की विसाल का इतना सदमा कायनात में किसी को नहीं हुआ। और आप 6 महीने तक ज़ारो कतार रोती रही। आपको हर वक्त बुखार की शिद्दत रहने लगी और हर वक्त अपने अब्बा जान को याद करती रही। और आपने अपनी पूरी जिंदगी में अपने खाविंद हजरत मौला अली से कभी कोई इल्तजा नहीं करी, कभी कोई फरमाइश नहीं करी। विसाल से पहले आपको बहुत ज्यादा गुनूदगी थी। जब कुछ होश आया हजरत अली ने कहा कि ए खातून जन्नत, ए हसनैन की अम्मी, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तो आपने एक आह भरी और कहा कि ए अबुल हसन, हे हसन के अब्बा, अगर हो सके तो मुझे मेरे बाप की कब्र पर लेकर चलो। रात का अंधेरा था, रात की तारीकी में हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, मौला अली और खातून जन्नत, ये पूरा नूरानी काफला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर गिर गया। खातून जन्नत अपने बाप की तुरबत को देखकर कब्र से लिपट गई और ज़ारो कतार रोई, गिले शिकवे किए। अल मुख्तसर ये है कि वापस घर तशरीफ ले आई और इस रमजानुल मुबारक की 3 तारीख को रात के वक्त आपने वसल फरमाया, यानी कि इस दुनिया से खैर आबाद कर कर अल्लाह से जा मिली और वसीयत की थी कि ए अली, मेरा जनाजा रात में उठाना ताकि किसी गैर मर्द कोई मेरे जनाजे को न देखे, मेरे जनाजे को हाथ न लगाए। आखिरकार रात के वक्त ये नूरानी काफिला
इस नूरानी काफिले ने खातून जन्नत को जन्नतुल बकी में या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा है, इसके अंदर इख्तलाफ है रावियों का, वहां आपकी तदफीन मुबारक हुई। अल्लाह ताला खातून जन्नत के फैज़ से हम सबको माला माल फरमाए और उनकी मोहब्बत और उनकी अजमत और उनका अदब और उनके फ़ज़ाइल बयान करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा बलैना इल्लल बलागुल मुबीन।